हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए, आफ्टर गेटिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ फोर्ट विलियम द ऑफिशियल कंपनी इन मद्रास विदाउट एनी डिले सेंट दियर फोर्सेस टू कलकत्ता। देखिए, जब न्यूज़ मिलती है फोर्ट विलियम के फॉल की, तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं मद्रास में बिना कोई देर करे अपनी फोर्स को कलकत्ता की ओर रवाना कर दिया। किसके अंडर में? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के अंडर में। आफ्टर अराइविंग कलकत्ता पहुंचकर क्लाइव गॉट द सपोर्ट ऑफ, देखिए जैसे पहुंचे तो कौन कौन से लोग रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर रहे हैं नवाब के खिलाफ। देखिए, पहले थे मणिकचंद। कौन था ये? मणिकचंद थे नवाब ऑफ ऑफिसर थे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता के ऑफिसर इन चार्ज थे ये। और उसके बाद दूसरा आदमी था मीर जाफ़र, जो अंग्रेज़ों की जो है हेल्प कर रहा था। कौन था वो तो कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, सबसे बड़ा आदमी तो यही था। आगे बात करते हैं फिर जगत सेठ, ये भी थे। ये कौन थे भैया? ये थे एन इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे। ओके। एंड ओमचंद कौन थे आपके? ये इंटरमीडिएरी थे। तो ये सब क्यों आपस में देखिए एक साथ गुट बनाकर अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे नवाब के खिलाफ? दे ऑल वांटेड टू डिपोज सिराजुद्दौला। वो केवल सिराजुद्दौला को नीचे गिराना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखिए, फाइनली द नवाब आर्मीज एंड द कंपनी फेस्ड ईच अदर एट प्लासी। तो देखिए, प्लासी में नवाब की आर्मी और कंपनी की आर्मी एक दूसरे के सामने आती है। प्लासी कहाँ पर है? ये मुर्शिदाबाद के 22 मील साउथ की ओर पड़ता है। तो ये जो है उस प्लेस पर एक दूसरे के सामने आए। तारीख देखिए कौन सी थी? तारीख थी हमारी 23 जून 1757। ओके, ये डेट थी। A large section of नवाब आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। देखिए, जब आमने सामने आए तो एक नवाब की आर्मी, देखिए कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं थी अंग्रेजों के सामने, बहुत बड़ी आर्मी थी। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है उसने बैटल में पार्ट ही नहीं लिया। क्योंकि सुप्रीम कमांडर तो किसके साथ था? हमारे अंग्रेजों के साथ था। उनके अंग्रेजों के साथ, हमारे क्यों, उनके अंग्रेजों के साथ था। अब जब पार्ट नहीं लिया तो कोई भी सेना हो अपने आप वो जो है गिर जाएगी। जब लड़ेगी ही नहीं हो तो जीत काहे की? लास्टली सिराजुद्दौला वाज सीज्ड एंड किल्ड। और लास्ट में क्या हुआ? सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। तो फिर क्या होता है उसके बाद? मीर जाफ़र, जो कि कमांडर इन चीफ था, वाज द प्रोक्लेम द न्यू नवाब बंगाल। क्या बन गया वो? बंगाल का नया नवाब बन गया। जफ़र रिवार्ड द ब्रिटिश बाय ग्रांटिंग द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। और जब ये बन जाते हैं तो मीर जाफ़र बंगाल के 24 जिलों की ज़मींदारी ये ब्रिटिश शासन को दे देते हैं कि आप लोग यहाँ का राज्य से उठाइए, पैसा कमाइए। देखो कितना प्रॉफिट है अंग्रेजों का। उसके बाद ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल, जो भाई अब जीत उनकी हो गई है तो फिर बंगाल में जो फ्रेंच सेटलमेंट थी वर आल्सो सरेंडर टू द इंग्लिश, वो भी अंग्रेजों के सामने सरेंडर हो गई। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फर्स्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। दे नाउ गॉट अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली सक्सीड टू आउट द फ्रेंच एंड द डच। देखिए क्या हो रहा था कि जैसे ये जो जीत थी बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इस जीत के बाद बंगाल में जो बिजनेस करते थे बाकी सभी कंट्रीज़ करती थी जो यूरोपियन थी, तो यूरोप में अब केवल किसका सिक्का चलेगा? अब केवल जो है उस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का सिक्का चलता था। यहाँ तक कि जो फ्रेंच और डच थी ये सब जो है चली गई, इनका सब भी खात्मा हो गया और ये भी अपनी जो है सब कुछ छोड़ गई। अब यहाँ के ट्रेड और बिजनेस पर केवल किसका था अधिकार था? अंग्रेजों का। उसके बाद बिकॉज मीर जफ़र वाज अ पपेट इन द हैंड ऑफ कंपनी, क्योंकि मीर जफ़र क्या था, एकदम कठपुतली की तरह काम कर रहा था अंग्रेजों की, कठपुतली की तरीके से। जो अंग्रेज चाहते, जैसा चाहते वैसा वो काम करता था। दे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड दियर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर कलकत्ता। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो है पॉलिटिकल कंट्रोल भी अपने बढ़ाया कलकत्ता के। मतलब कि कलकत्ता ही नहीं, उसके आगे भी वो चाहते थे।
द रिच रिसोर्स ऑफ बंगाल मेड देम फाइनेंशियली, चूँकि बंगाल कोई बहुत ही पावरफुल स्टेट था, रिच रिसोर्स थे, पैसे वाला था, वो धनाढ़ था, मेड दी फाइनेंशियली स्टेबल टू फॉलो दी पॉलिटिकल डिज़ाइन इन इंडिया। तो उसका फ़ायदा उन्होंने क्या उठाया कि पॉलिटिकल डिज़ाइन वो भारत में किस तरह की राजनीति वो डेवलप कर सकते हैं, कितना पावरफुल पैसा है वहाँ पर कब्जा, समझो पूरे देश पर कब्जा अप्रॉक्स। उसके बाद बात करेंगे हम मीर जफ़र की। देखिए मीर जफ़र 1757 टू 60 3 साल तक रहा और उसके बाद मीर कासिम बना दिए गए 61 टू 64। देखिए क्या होता है। मीर जफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद मीर जफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। ही वॉज नॉट एन एफिशिएंट रूलर, और वो कोई अच्छा रूलर नहीं था, कोई भी मतलब कि मजबूत रूलर नहीं था। ही वॉज अ पपेट इन हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कठपुतली, एक गुलाम बोल सकते हो आप, वैसा था। सोनी सन इन ला, जल्द ही उनके जो एक दामाद होते हैं मीर कासिम, वाज मेड द बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल बाय द कंपनी। अब कंपनी ने जल्द ही जो है मीर कासिम को बना दिया, क्योंकि ये कुछ काम कर नहीं पा रहा था ठीक ठाक से, तो मीर कासिम बन गया। मीर कासिम वाज एन एफिशिएंट नवाब बंगाल, और वो जो था वो योग्य था। आपको ध्यान देना है, मीर कासिम जो योग्य था, एफिशिएंट नवाब बंगाल। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ कंपनी, और उसने कोशिश की कि हम कंपनी के इस कंट्रोल से बाहर निकले। उनके उसको कठपुतली बनकर रहना पसंद नहीं था, जैसा कि मीर जफ़र कर देते हैं। ये चाहता था कि हम फ्री हो जाएं। ही वॉज द लास्ट नवाब बंगाल, और वो जो था बंगाल का आखिरी नवाब था। ही रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिव्यू इनकम्पिटेंट सर्वेंट एंड आल्सो हु वुड क्लोज टू कंपनी। देखिए उसने क्या, उसने खर्चे, कटौती, राजनीतिक हर चीज़ में उनके खर्चे कम कर दिए। जो कि कंपनी के जो आजू कुछ पास थे, समीपस्थ लोग थे, उनसे जुड़ी सभी चीज़ों, सभी को उसने हर चीज़ इनकम सोर्सेज बंद कर दिए। फाइनली द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस मीर कासिम। तो कंपनी ने कहा कि ये तो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, उन्होंने मीर कासिम को फिर से रिमूव कर दिया। और द कंपनी शाइड अगेन अनाउंस मीर जफ़र द रूलर ऑफ बंगाल, और कंपनी ने फिर जो है मीर जफ़र को फिर से बना दिया। फाइनली द बैटल कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर बास्टर। ठीक है, फाइनली उसके बाद एक युद्ध होता है जिसे हम लोग बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये बस थोड़ा समझते हैं कि अंग्रेज़ क्यों हारे, अंग्रेज़ क्यों जीते हैं बंगाल को। देखिए सिराजुद्दौला के पास काफ़ी बड़ी सेना थी, कहीं कहीं आपको 15,000 मिलेगा, कहीं आपको 15,000 मिलेगा, और अंग्रेज़ों के पास मात्र 3,000। सामने आधे पार्ट उसकी जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करती, पार्ट लेती नहीं है। जब पार्ट लेगी नहीं तो कोई भी हो, सिराजुद्दौला जो है अपने आप हार जाएंगे। हारने के बाद ये मार दी जाएंगे। मारने के बाद कौन बनेगा? 1757 में आप गवर्नर बनेगा, बंगाल का जो नवाब बनेंगे आपके मीर जफ़र बनेंगे। मीर जफ़र 3 साल तक रहते हैं, उसके बाद चूँकि वो एफिशिएंट नहीं था, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम 71 से 64 तक रहते हैं, लेकिन मीर कासिम एक एफिशिएंट था, वो कंपनी के कंट्रोल से दूर होना चाहता था, हटना चाहता था, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता था। अंग्रेज़ों को ये चीज़ भी नहीं भाई, और उसे भी हटा दिया और फिर से मीर जफ़र को बना दिया। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, कैसे ये इम्पॉर्टेंट जो वॉर होता है, ये इम्पॉर्टेंट बैटल होता है सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट, क्योंकि इसमें तो अंग्रेज़ों ने छल किया था, इसमें तो अंग्रेज़ों ने छल किया था मीर जफ़र को अपने कब्जे में लेके, लेकिन बक्सर का युद्ध की बात अलग थी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।